पवन सिंह की बीजेपी में वापसी हो गई। अब ज्योति सिंह का क्या होगा? देखिए, ज्योति सिंह ने पवन सिंह का हर घड़ी में साथ दिया है। जब ज्योति सिंह स्नान करने के दौरान आपने देखा कि पवन सिंह की तस्वीर लेकर खड़ी थी। इसके बाद पवन सिंह लोकसभा चुनाव लड़े, निर्दलीय लड़े, ज्योति सिंह ने प्रचार किया, हर समय उनके साथ खड़ी रही। लेकिन अब जब पवन सिंह की बीजेपी में वापसी हो गई है और वो सब जो शाहाबाद की क्षेत्र है उसी एरिया से पवन सिंह टिकट चाहते हैं और खास बात उसी एरिया से ज्योति सिंह भी टिकट चाहती है, तो क्या ज्योति सिंह भी बीजेपी में शामिल होंगी? क्या ज्योति सिंह भी आरजेडी में शामिल होंगी? ये ज्योति सिंह क्या फिर आरजेडी में शामिल होंगी? जिस तरीके से खेसारी लाल की पत्नी को टिकट मिलेगा, ये सभी सवाल हैं और ये सवालों का बाजार अब गर्म है। अब देखिए जरा ज्योति सिंह का ये पोस्ट देखिए। वो लिखती हैं, प्रिय पतिदेव श्री पवन सिंह जी, कल मैं आपसे एवं आपके परिवार से मिलने आपके निवास स्थान लखनऊ आ रही हूँ। मुझे उम्मीद ही नहीं कि पूर्ण विश्वास है कि आप मुझसे जरूर मिलेंगे। अगर आप कहीं और भी होंगे तो मैं आपका इंतजार अगले 2 दिन तक वहां करूंगी, या फिर आप जहां भी मुझे बताएंगे मैं वहां भी मिलने आ जाऊंगी। तो विनम्र विनती है कि आप मुझसे जरूर मिले। बहुत सारी बातें एवं बहुत कुछ निर्णय आपके साथ बैठकर लेना है, इसलिए आप प्लीज मुझसे जरूर मिलिएगा। ये बातें ज्योति सिंह ने कही। अब देखिए किस मुद्दे पर बातचीत होगी? टिकट बंटवारे को लेकर बातचीत होगी या कोई और पार्टी ज्वाइन करने को लेकर जो है वो बातचीत होगी? ज्योति सिंह का ये पोस्ट देखिए। बताऊं आपको कि विधानसभा चुनाव लड़ने से पहले चर्चा अब बहुत हो गई है। इस पोस्ट के सामने आने के बाद सियासी और निजी जीवन दोनों ही मोर्चों पर पवन सिंह को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। ज्योति सिंह ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पवन सिंह के नाम एक संदेश साझा किया। उन्होंने लिखा कि प्रिय पतिदेव, ये भी आपने देखा। तो अब ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या ज्योति सिंह भी किसी बीजेपी से टिकट चाहती हैं या आरजेडी से? इस भावुक पोस्ट के बाद से सोशल मीडिया पर तरह तरह की चर्चाएं होने लगी। ज्योति सिंह पहले ही दावा कर चुकी हैं कि 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। हालांकि वे किस दल से मैदान में उतरेंगी इस पर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। दूसरी तरफ पवन सिंह के बीजेपी से चुनाव लड़ने की अटकलें लगातार तेज हो गई और लगातार ये चर्चा अब तुल पकड़ते जा रही है। ऐसे में पति पत्नी दोनों के राजनीति में उतरने के संकेत को लेकर लोगों में जिज्ञासा और बहस छिड़ गई है। गौरतलब है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह का तलाक का मामला कोर्ट में लंबित है। इसके बावजूद ज्योति सिंह का ये कदम और ये पोस्ट यह दर्शाता है कि वो अब भी अपने रिश्ते को लेकर गंभीर है। राजनीतिक पृष्ठभूमि में देखा जाए तो ये बयान आगामी चुनावी समीकरणों को भी प्रभावित कर सकता है। राजनीतिक गलियारों में ये सवाल उठ रहा है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह अलग अलग दलों से चुनाव लड़ते हैं तो क्या निजी विवाद सियासी टकराव में बदल जाएगा? अब देखिए, पवन सिंह भी उसी क्षेत्र से चाह रहे हैं, ज्योति सिंह भी उसी क्षेत्र से चाह रही है, तो बीजेपी दोनों को तो नहीं ना टिकट देगी। अरे और भी लोग हैं पार्टी में। तो मान लीजिए कि अगर पवन सिंह के जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं और उसी क्षेत्र से आरजेडी अगर ज्योति सिंह को टिकट देती है तो ये इनकी पर्सनल लड़ाई जो है वो सियासी टकराव में बदल जाएगी, एक पॉलिटिकल लड़ाई हो जाएगी। ज्योति सिंह का ये भावुक संकेत कहीं ना कहीं ये संकेत भी देता है कि वो निजी जीवन में रिश्तों को सुधारने की कोशिश कर रही है। पवन सिंह के बीजेपी से जुड़ने की संभावना और ज्योति सिंह के चुनावी दावों के बीच ये इंस्टाग्राम पोस्ट निजी रिश्ते को लेकर सियासी मैदान तक दोनों जगह हलचल मचा रहा है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या पवन सिंह अपनी पत्नी से मुलाकात करेंगे
और यह विवाद या फिर और गहराता जाएगा। देखिए पवन सिंह की तो बीजेपी में दोस्तों लगभग एंट्री हो गई है और लगभग पवन सिंह ऐसा लग रहा है कि अब बीजेपी से चुनाव लड़ जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, अब इसमें डाउट नहीं है। लेकिन ज्योति सिंह को लेकर चर्चा है कि आखिर ज्योति सिंह क्या करेंगी। ज्योति सिंह जो कि उनकी पत्नी है वो भी चुनाव लड़ेंगी, इस बात का तो उन्होंने क्लियर संदेश दे दिया है कि मैं भी चुनाव लड़ूंगी। लेकिन अब बीजेपी से जहां एक तरफ पवन सिंह को टिकट मिल रहा है तो क्या ज्योति सिंह को भी टिकट मिलेगा, और नहीं तो क्या आरजेडी इस मौके का फायदा उठा के पवन सिंह के सामने ज्योति सिंह को खड़ा करेगा। ये सभी सवाल है क्योंकि बिहार में अब चुनाव है और सबसे बड़ा मुद्दा सीट बंटवारा है, और उससे भी बड़ा मुद्दा है कि कैसे सीट प्रत्याशी उतारे जाएंगे। आरजेडी तेजस्वी यादव की पार्टी ये चाहती है कि लोकसभा चुनाव में जैसे शाहाबाद का एरिया उन्होंने अपने हाथ में रखा, तो ये तो फिर विधानसभा है। इस विधानसभा में भी बिल्कुल आरजेडी ये चाहती है कि वो एरिया हमारे पास ही रहे। तो ऐसे में करे प्रत्याशी और जो बीजेपी जिसको उतारेगी उसके सामने कोई टक्कर में प्रत्याशी रहना चाहिए। इसीलिए ज्योति सिंह आरजेडी में जाने को लेकर उनके बहुत चर्चे तेज है कि क्योंकि जिस तरीके से खेसारी लाल की पत्नी को टिकट दिया जा रहा है तो हो सकता है कि पवन सिंह की जो पत्नी ज्योति सिंह है उनको भी टिकट आरजेडी दे। हालांकि इस बात का अभी तक कोई भी आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन ज्योति सिंह ने यह कहा है कि चुनाव तो मैं लड़ूंगी। तो अब देखिए जिस तरीके से पवन सिंह ने बीजेपी को पवन सिंह से बीजेपी में टिकट मिलना अब ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया है, तो हो सकता है कि ज्योति सिंह को भी आरजेडी टिकट दे दे। फिलहाल इस अभी तो कोई भी बयान नहीं आया है इस पूरे मुद्दे पर तेजस्वी यादव का, लेकिन खेसारी लाल की पत्नी शामिल हो रही है, इसको लेकर चर्चा तेज है। तो उस तरह ज्योति सिंह को भी लेकर अब चर्चाओं का बाजार गर्म है। अब गिनती के दिन रह गए हैं, आज चुनाव आयोग की मीटिंग है, कल भी मीटिंग है, 2 दिन लगातार मीटिंग है और उसके बाद हो सकता है दोस्तों कि चुनाव 5 तारीख की मीटिंग के बाद 6 तारीख और फिर चुनाव के तारीखों का ऐलान हो सकता है, मतलब किसी भी दिन। तो ऐसे में अंदर खाने में जहां एक तरफ रूपरेखा तय हो गई है महागठबंधन में या एनडीए में, तो अब जल्द ही प्रत्याशियों के भी नाम सर्च किए जा रहे हैं। जल्द ही प्रत्याशियों पर भी घोषणा हो सकती है कि कौन कौन प्रत्याशी कहां लड़ेंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव इस बार नहीं चाह रहे कि हम किसी ऐसे प्रत्याशी को उतारे जो वो हारे और मेरा वो टिकट वेस्ट जाए। इसीलिए तेजस्वी एक एक काम चुनकर कर रहे हैं। ऐसे में विधानसभा चुनाव अब नजदीक है, तो ज्योति सिंह का ये पोस्ट हमने आपको दिखाया, ये पोस्ट आपने भी अपनी स्क्रीन पर देखा। अब आपको क्या लगता है किस सीट से ज्योति सिंह चुनाव लड़ेंगे और किस दल से उनको टिकट मिलेगा, ये आपको क्या लगता है? ये कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।